और बड़ी खबर इस बीच ये है कि देश में कोरोना वायरस से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी मौत का मामला सामने आया है। मुंबई में कोरोना वायरस से 64 साल के मरीज की मौत हो गई है। ये तीसरी मौत है अब तक भारत में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की। 64 साल का मरीज है जिसकी मौत हुई है। कर्नाटक, दिल्ली के बाद अब मुंबई में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत, 64 साल के मरीज की मौत हो गई। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, तीसरी मौत डराने वाली। जी बिल्कुल पयोधी, देखिए ये देश का भले ही तीसरा मामला हो, लेकिन ये मुंबई, मायानगरी मुंबई का जो है पहला मामला है। ये 64 साल के एक सीनियर सिटीजन थे जो घाटकोपर इलाके के रहने वाले हैं। उन्हें पिछले दिनों मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया था। उसके बाद में उन्हें वहां से मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर तमाम जो पॉजिटिव पाए गए जो केसेस हैं उनका इलाज चल रहा है। ये जो शख्स हैं ये दुबई से लौटे थे और उसके बाद में जो है इनमें ये सिम्टम्स जो है वो पाए गए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा फिरोजी अपने दर्शकों के लिए कि इस मामले के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो खास तौर से पेशेंट है ये एक सीनियर सिटीजन थे और इन्हें किडनी की भी जो है पहले से प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर्स का कहना है कि जो आमतौर पर ये पाया जा रहा है कि जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें कोई डायबिटीज जैसी बीमारी है या किडनी, लिवर जैसे कोई अगर सीवियर अगर प्रॉब्लम्स है तो उन पर जो है ये वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित होता है। लेकिन ऐसे में जो लोगों को कोई तकलीफ नहीं है या ऐसे बीमार नहीं है, उन लोगों को इतना ज्यादा इस मामले से डरने की जरूरत नहीं है, तो घबराए नहीं। बाकी ये जरूर एक दुखद बात है कि मुंबई का ये पहला मामला और देश का ये तीसरा मामला सामने आया है। और देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले मुंबई में आए हैं सामने, पॉजिटिव मामलों की अगर बात की जाए, और ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई तो सबसे सेफ जोन भी हो सकता है, लेकिन केरल के बाद तो महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते चले गए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। कोरोना वायरस से मुंबई के एक 64 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। और आपको बता दें, किडनी पेशेंट थे, कई तरह की बीमारियां थी, और इससे पहले जो 2 और मौतें हुई हैं वो भी उम्र दराज लोगों की ही थी। एक महिला जिनकी मौत हुई, उसके बाद उससे पहले जिस पुरुष ने दम तोड़ा उनकी भी जो उम्र है लगभग 60 से ऊपर ही थी। लेकिन अभी ये तीसरा मामला है, इसलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं पैनिक मत कीजिए, थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अपने घर में सारी सावधानियों को बरतें ताकि आप इस वायरस की चपेट में ना आए, इससे दूर रहें। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। नोएडा में 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं कोरोना वायरस के। ये बड़ी खबर, नोएडा फ्रांस से लौटे थे नोएडा। महिला मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है और नोएडा के दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया है। फ्रांस से ये दोनों लोग लौटे, जिसके बाद इसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला तो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है, वहीं पुलिस, आपको ये भी बता दें कि पुरुष को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आई है। विदेश से लौटे थे दोनों, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महिला आइसोलेशन में और जो पुरुष है वो अस्पताल में है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। नोएडा से ये 2 मरीज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, और तुरंत महिला को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया जहां पर डायग्नोस किया जा रहा है, और पुरुष को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। सावधानी बरतना कितना जरूरी है ये लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये मामले 2 और जुड़ गए हैं, ये 2 मरीज, 2 पेशेंट और जुड़ गए हैं। और बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं कि बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से जंग में मीडिया की भूमिका की तारीफ की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से मीडिया इस पर सतर्क है और जागरूक कर रहा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ाई में पीएम मोदी ने मीडिया की भूमिका की तारीफ की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मीडिया की तारीफ की। ये जानकारी भी आपको दे दें क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ट्वीट कर भी ये अपील कर रहे हैं देशवासियों से कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जी न्यूज भी लगातार इसमें अपनी भागीदारी दिखाता रहा है। हम हर बार अपील करते हैं, दर्शकों से सलाह दे रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो सके, और प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना की। रविंद्र, बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों से कहा कि जो मीडिया का रोल है, और हम कह सकते हैं जिस तरह से जी न्यूज ने पूरे मीडिया जगत में एक तरह से उदाहरण पेश किया है पूरे देश में कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों से डरे नहीं, वो जो हकीकत है वो दिखाया गया और उसकी भी तारीफ हुई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल तक काफी क्रूशियल समय है,
कोरोना से लड़ने के लिए। इसमें किसी तरह के जन जागरण जो भी हो सकता है, हर सांसद अपने अपने तरीके से जन जागरण देश में फैलाने की पूरी कोशिश करे। हाँ, कोई तरह का आंदोलन न हो, आंदोलनों से दूर रहे, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर किसी को बहुत जरूरत है तो ज्ञापन दे, इससे ज्यादा भीड़ भाड़ से बचे। और जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसकी भी प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को भी जानकारी दी। हालांकि पूरा विस्तृत जो प्रेजेंटेशन है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पेश किया संसदीय दल की बैठक में, लेकिन प्रधानमंत्री ने मीडिया की भी भूमिका की काफी सराहना की। और देश में जो एक माहौल बना है, जागरूकता माहौल बना है, उसमें देशवासियों को भी काफी अपनी तरफ से शुभकामना दी कि हर देशवासी अपने अपने ढंग से इसमें योगदान दे रहा है। ये काबिले तारीफ है कोरोना से लड़ाई में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने मीडिया की सराहना की और हम आपसे लगातार यही अपील करते हैं, यही आपको सलाह जी न्यूज देना चाहता है कि छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनको बरतने से आप इस वायरस से दूर रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। हम लोग को मालूम होना चाहिए भाई मास्क किस तरह पहनना है। जैसे हम मास्क को पहन रहे हैं तो सर्जन्स की तरह मास्क पहनना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको हाथ से टच कर रहे हैं फिर हमने नीचे उठा लिया, उससे उल्टा हमें इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। मोदी मंत्र से हारेगी महामारी। अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है तो उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढक करके या किसी बड़े कपड़े से ढक करके सबसे पहला काम करना चाहिए, किसी न किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए। कोरोना पर जानकारी ही बचाओ। जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं।